चैप्टर नंबर 11 है आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से जितने भी रिलेटेड है एरिया वो सब आपको लेने हैं। इसमें देखो आपको सर्कमफेरेंस भी लेना है, ध्यान देना। ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये कहलाता है सर्कमफेरेंस। इसको हम बाउंड्री भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर भी कहते हैं। पेरीमीटर कह दो, बाउंड्री कह दो, या फिर क्या कह सकते हैं हम? सर्कमफेरेंस कहते हैं। एक ही बात। ये बाउंड्री फाइंड करनी है। उसके लिए देखो ये जो लाइन दे रखी है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये क्या है? सर्कल की रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? आपके रेडियस कहलाता है। और ये वाली जो लाइन है ये कहलाता है कॉर्ड। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हो तो इस बाउंड्री को हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कॉर्ड कहते हैं। अब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड छोटी भी हो सकती है इतनी। अगर ये कॉर्ड सेंटर से आती है, देखो यही कॉर्ड कहां से जा रही है? सेंटर से अगर जाती है इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको हम? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नया नाम क्या है? डायमीटर। एग्जाम क्वेश्चन भी आता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और वो कितना होता है? रेडियस का डबल। इधर भी आर, इधर भी आर। अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? डायमीटर मिलेगा। या क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है और रेडियस फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? देखो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अगर आपको आर फाइंड करना है तो क्या होगा? डायमीटर का हाफ। ये डायमीटर है पूरा कंप्लीट, इसको हाफ करेंगे, क्या मिलेगी आपको? रेडियस मिलेगी। रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर, और डायमीटर को हाफ करेंगे क्या मिलेगी आपको? रेडियस मिलेगी। तो यहां पर क्या आ गई आपके? रेडियस। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस। और ये कहलाती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसका भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि सर्कमफेरेंस के टुकड़े करेंगे। देखो सर्कमफेरेंस के अगर टुकड़े कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। इसके अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। अभी तो इसका नाम पूरा लाइन, कंप्लीट लाइन ले रहे हैं तो उसका नाम क्या कहलाएगा? आपके सर्कमफेरेंस कहलाएगा। लेकिन जैसे टुकड़े कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे अलग अलग, तो उसमें कहलाएंगे आपके 2 जो पार्ट है वो कहलाएंगे आर्क। क्या कहलाते हैं? आर्क कहलाते हैं। 2 अलग अलग आर्क। छोटे पार्ट को बोलेंगे माइनर आर्क। जो पार्ट छोटा उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। बड़े वालों को क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये देखो, ये सर्कल है, ये बाउंड्री है, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अगर इस यहां से 2 टुकड़े कर दे, मान लो चूड़ी है, मान लो टूट गई, 2 टुकड़े हो गए, तो क्या होगा? जो बड़ा भाग है यहां से लगाकर यहां तक, ये कहलाएगा आपके मेजर आर्क। और जो छोटा पार्ट है वो कहलाएगा आपके माइनर आर्क कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसके 2 पार्ट करेंगे दिया होगा। ऐसे हमें एरिया के भी पार्ट करने, एरिया के अलग अलग तरह के पार्ट आएंगे। देखो पूरा है, ध्यान देना। अगर पूरा पार्ट है तो कहलाएगा आपके एरिया। ये क्या कहलाता है? आपके एरिया कहलाता है। लेकिन अगर वो ट्रायंगल में रेडियस में ऐसे बटेगा, ऐसे इस टाइप से टुकड़े अगर होते हैं, या इस टाइप में टुकड़े होते हैं, ऐसे 2 पार्ट हो गए, मान लो मैंने काट कर अलग कर दिया ऐसे, तो ये कहलाता है आपके, इसको कहलाता है सेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? सेक्टर कहते हैं। बड़े वाले को मेजर सेक्टर, छोटे वाले को माइनर सेक्टर। अगर टुकड़े ऐसे करते हैं हम इस टाइप से, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? सेगमेंट कहते हैं। तो नाम चेंज हो जाएंगे। इसका नाम सर्कमफेरेंस है, टुकड़े कर दे तो क्या बन जाएगा? आर्क बन जाएगा। ऐसे ही एरिया, एरिया में टुकड़े अलग तरह के होते हैं। एक सेक्टर वाला है और एक आपके सेगमेंट वाला है। उसमें दोनों आर्क ही, मेजर आर्क, माइनर आर्क। इसमें क्या है कि अगर इसको रेडियस से काटेंगे ना तो बनेगा सेक्टर, और इसको हम कॉर्ड से काटेंगे, ये कॉर्ड है, जैसे ये कॉर्ड है ना, ये वाली कॉर्ड, कॉर्ड से काटेंगे तो क्या बनेगा? सेगमेंट बनेगा। कॉर्ड से काटने पर बनता है सेगमेंट, और रेडियस से काटने पर क्या बनता है? सेक्टर। मान लो पहले केक था पूरा कंप्लीट, बर्थडे मनाया, केक काट दिया, काटने पर देखो ऐसा काटेंगे, ध्यान देना, ऐसे काटा मतलब सेक्टर वाइज काटा आपने। और केक को ऐसे काट दिया, जैसे यहां से ऐसे काट दिया आपने, ऐसे पूरा कट लगाया, तो क्या कहलाएगा? आपके सेगमेंट कहलाएगा। जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट, छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट। ये कहलाते हैं सेगमेंट और ये कहलाते हैं सेक्टर। और पूरा पार्ट क्या कहलाता है? आपके एरिया। इनको भी एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पर है सर्कल, ये पूरा क्या है, सर्कल है, पूरे पार्ट को बोलते हैं सर्कल। टुकड़े करने पर नाम चेंज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेक्टर कहाँ आता है, सेगमेंट कहाँ आता है, इनका एरिया आपको फाइंड करना आना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग अलग है, हर एक का फॉर्मूला। और एक आता है, ये बताया था आर्क के बारे में, पूरा बाउंड्री, ये वाला मेजर आर्क और ये वाला माइनर आर्क। तो आर्क के फॉर्मूले अलग है, इसके फॉर्मूले अलग, वही फॉर्मूला लगने वाला है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। अब हम ले रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये रहा। अगर आप पूरी बाउंड्री लेते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो है ये कहलाता है डायमीटर। ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अगर ये वाला 22 है तो ये वाला कितना होता है, हमेशा 7 होता है। मतलब इन दोनों में हमेशा पाई का रेशो होता है। क्या होता है, हमेशा पाई का रेशो। सरकमफेरेंस में हमेशा ध्यान रखना है, सरकमफेरेंस और क्या नाम है, ये डायमीटर, इन दोनों में रेशो किसका होता है, हमेशा पाई का रेशो होता है, 22/7। दोनों का रेशो फाइंड करोगे दिया आएगा। अगर ये पाई है तो ये डी कितना है आपके 1 है। अगर ये वाला आपके 22 है तो ये कितना होने वाला है आपके 7 होने वाला है, ऐसा कह सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी कितना आएगा, तो सी आएगा पाई इंटू डी। डी मतलब डायमीटर, और डी का मतलब क्या होता है बताओ, डी क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। इसीलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर लिखो तो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पाई इंटू डी, पाई इंटू डी लिखो या फिर 2 पाई आर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। डी हटाओ और 2 आर दो, तो डी का मतलब क्या होता है, 2 आर होता है। तो हमेशा सरकमफेरेंस में और डायमीटर में हमेशा पाई का रेशो होता है। फिक्स एकदम नहीं होता, 20/7 फिक्स नहीं है, बस ये है पाई एक, दोनों का लगभग वैल्यू सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है ज्यादातर। अगर आपने नापा किसी को भी कि ये 7 है तो चारों ओर की जो बाउंड्री है वो कितनी होगी, 22 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो नापते समय केवल ऐसे नापते हैं, ऐसा नापेंगे तो ऐसे ऑटोमेटिक 22 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 3.4 है, 14 मतलब पाई का वैल्यू 3.14। 2 है तो 6.28, ऐसे 7 है कितना आएगा, 22 आएगा। दोनों में क्या रेशो होता है, हमेशा पाई का रेशो होता है। क्वेश्चन भी था आपके 9th क्लास में, है ना, 1.3 में। वैसे सी इजिकल मतलब C/D इजिकल टू पाई, तो प्रूव करना है कि वो क्या है आपके इरेशनल नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके, ये वाला ऐसा। अब देखो, अगर पूरा लाइन फाइंड करना है, कंप्लीट लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। अब हमें इसका पूरा पार्ट नहीं फाइंड, इतना सा पार्ट ही फाइंड करना है, ये वाला पार्ट ही हमें फाइंड करना है, ये वाला ओनली, ये वाला, ये माउंट लाइन नहीं वो वाला, केवल ये वाला, इतना सा पार्ट हमें फाइंड करना है। केवल ये वाला चूड़ी है टूट गई तो ये अलग पार्ट है और वो वाला अलग पार्ट है, ओनली ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है आपके आर्क कहलाता है। आर्क को शॉर्ट में बोलते हैं एल बोलते हैं। अब मुझे इसको फाइंड करना है, फॉर्मूला यही लगने वाला है। अब देखो एल का फॉर्मूला क्या लगेगा आपके, 2 पाई आर ये लगेगा। लेकिन देखो पहले क्या था कि पहले हम पूरा एंगल ले रहे थे, ध्यान देना, पहले हम यहां पर से पूरा एंगल ले रहे थे, कंप्लीट एंगल। 360 में से कितना ले रहे थे, 360 ले रहे थे, इसलिए दोनों आपस में कट जाते थे ताकि हमें केवल यही मिलता। अब हमें क्या करना है, यहां से एक एंगल लेना है। जैसे मान लो यहां पर सेंटर है तो यहां पर एक एंगल बनता है कि मैंने इतना सा पार्ट ही लिया, इस एंगल के अकॉर्डिंग सामने से मैंने इतना पार्ट लिया, जहां पर एक एंगल आएगा यहां पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर θ/360 ऐसे। अब ये एंगल पर डिपेंड करता है कि अगर ये एंगल 180 से कम है तो माइनर, वरना क्या आएगा आपके मेजर। ये भी आर्क है, इसको भी क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और ये वाला भी क्या है, आर्क है। ये वाला कहलाता है आपके माइनर आर्क। छोटा आर्क है तो माइनर, और बड़ा आर्क है तो क्या आएगा आपके मेजर आर्क आएगा। जिसका एंगल थीटा 180 से ज्यादा हो वो क्या कहलाता है आपके मेजर आर्क कहलाता है। जिसका एंगल जो दे रखा है वो 180 से अगर ज्यादा है तो क्या कहलाएगा भाई आपके मेजर आर्क कहलाएगा। और जो एंगल 180 से कम है, 180 से क्या आ जाए आपके कम, इसका वैल्यू 180 से भी छोटा आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपके माइनर आर्क कहलाता है। ये एंगल पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला यही रहेगा आपके। एंगल हमें लगाना है, 180 से कम लगाओगे तो माइनर आर्क, 180 से ज्यादा लगाओगे तो मेजर आर्क। ये ध्यान रखना, माइनर मेजर का एंगल का आपको ध्यान देना और कुछ नहीं।
एंगल का देखना है। आप इसकी जगह ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। देखो 2 से कटेगा कितना, 180, तो बताओ क्या आएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये भी आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला किसका है, लेंथ ऑफ आर्क का। अब इतना मैंने समझाया, तुम्हें सही में समझ में नहीं भी आया तो बस इतना सा ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये फॉर्मूला याद करना ही आप। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल और सेक्टर्स। देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपके, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है आपके, एरिया। फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब पहले हम क्या करते थे कि पाई आर स्क्वायर के अंदर जो भी सेंटर है ना, ये पूरा एंगल कितना है बताओ, 360 अपॉन 360 पूरा लेते थे कंप्लीट। इससे क्या होगा, ये कट जाता था, हमें दिखता ही नहीं था, हमें केवल यही मिलता। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे बांटना है, रेडियस में बांटना है। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, इधर है आर्क, रेडियस और आर्क। रेडियस और आर्क से यहां पर क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ये क्या बनता है, सेक्टर बनता है। अगर छोटा पार्ट है, यहां पर जो एंगल है, अगर ये एंगल 180 से कम है, इसका मतलब ये माइनर सेक्टर है। ये वाला भी सेक्टर है और ये वाला भी सेक्टर है। 180 से कम एंगल है तो माइनर सेक्टर है, और अगर 180 से ज्यादा है एंगल, अगर ये जो एंगल दे रखा है 180 से ज्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगने वाला है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, फॉर्मूला एक ही लगेगा। क्या लगेगा आपके, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे का पाई आर स्क्वायर ही है, और यहां पर कितना एंगल है उसके हिसाब चलना है, थीटा अपॉन 360। इसका एक फॉर्मूला और भी है, देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान देना। देखो आप पता है कि ये तो है रेडियस, सीधा लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं हमेशा। तो यहां पर अगर सीधी लाइन खींचूं मैं अगर, तो यहां बनता है 90 का एंगल बनता है, अगर इस लाइन को सीधा करते तो। ये ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है। अब बताओ इसका अगर मैं सेक्टर का फॉर्मूला अगर मुझे लेना है, सेक्टर मुझे फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या आएगा, एक फॉर्मूला वो ट्राइंगल मान लो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इस बेस को हटाओ, इसकी जगह क्या लिखा होता, बेस क्या है, बेस है ये आर्क, जिसको हम बोलते हैं एल बोलते हैं। यहां पर क्या आने वाला है, एल, और एच, एच मतलब ये वाला लाइन, तो ये क्या है, आर है। ये चारों ओर क्या है, ये आर है, तो यहां पर क्या आने वाला है, आर आने वाला है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ये भी इसी का फॉर्मूला है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ये भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर वही आता है। लेंथ ये कैसे निकालोगे, ये हमें यहां से निकालने पड़ेगा, जो बताया आपको, पाई आर थीटा अपॉन 180। आप खुद चेक कर लो, देखो ये है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। देखो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनेगा, देखना, हाफ का हाफ। अब बताओ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो ये आएगा आपके पाई आर थीटा अपॉन 180, और इधर कौन है, आर है। सॉल्व करो उसको, देखो पाई का पाई, पाई का पाई हो गया, आर कितनी बार, आर कितनी बार है, स्क्वायर में, थीटा अपॉन ये कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। और देखो ये रहा, ये दिया, सेम ही आया। ये दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी लगा सकते हो, या तो ये लगाओ या फिर ये वाला। ये वाला तब लगाएंगे जब हमारे पास एंगल हो, और ये वाला तब लगाएंगे जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हो। आर्क हो तो ये लगाओ, और एंगल हो तो वो लगाओ। और वो एंगल डिपेंड करेगा कि मेजर है कि माइनर है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, देखो मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, 250 है, तो बताओ माइनर का कितना एंगल आएगा, तो क्या है, पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है 360। 360 में से अगर आप मेजर का एंगल माइनस करोगे तो माइनर का एंगल आएगा, कितना आ जाएगा आपके 110। कितना आने वाला है, 110 आने वाला है। अब ये वाला देखो 1/4 पार्ट, अगर कोई सर्कल है, ध्यान देना, कोई भी सर्कल आ जाए, मान लो कि ये सर्कल है, इधर एक सर्कल है, ये वाला सर्कल का हमें क्या लेना है, 1/4 लेना। क्या लेना हमें, 1/4 लेना है।
बताओ 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट जैसे पढ़ा ना आपने चैप्टर नंबर 7 में क्वाड्रेंट, या क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट है। और ध्यान देना यहाँ पर जो एंगल होता है कितना डिग्री होता है? हमेशा 90। ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री आए, उस सेक्टर को हम नाम चेंज करके क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ये सेक्टर ही है। ये क्या है? सेक्टर है। 90 डिग्री एंगल वाला सेक्टर है ये। और देखो इसका फॉर्मूला आप चाहो तो ये लगाओ तो भी करेक्ट है, ये 90 लिखकर, या इसकी जगह ऐसे कर सकते 1/4 भी कर सकते हो। जो आपके ये फॉर्मूला है ना, इसका 1/4 कर दो, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये लिखोगे तो भी करेक्ट है और ये लिखो तो भी करेक्ट है। कब? जब 90 डिग्री एंगल आए तो। 90 डिग्री एंगल आए तो ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। क्योंकि 90 जैसे आप लिखो 90 ऐसे काटोगे 1/4 ही आएगा ऑटोमेटिक आपका। ये ध्यान रखना है। सर्कल के 4th पार्ट को 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट का एंगल कितना आता है? 90। और ये बोर्ड एग्जाम आया हुआ है, क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है? 90। अभी आगे आएगा क्वेश्चन। अब है आपके एरिया ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट। ध्यान देना इधर, ये क्या है? पूरा सर्कल है तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या लगने वाला है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस सर्कल को रेडियस और आर्क से बांटेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ ये वाला भी, एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क कहलाता है सेक्टर, और एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, ध्यान रखना भाई। क्या वाला? ध्यान देना। एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क कहलाता है सेक्टर, और एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क कहलाता है क्या? कहलाता है सेगमेंट कहलाता है। अब देखो जो पार्ट छोटा है वो कहलाता है आपके माइनर सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट। और ये वाला क्या है? मेजर सेगमेंट। ये क्या है? मेजर सेगमेंट है। अब मुझे इसको फाइंड करना है। अब फाइंड करते देखो, ध्यान से, सिंपल है, ध्यान देना है आपको। अगर आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सेक्टर। पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेक्टर में आप चाहो ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। देखो अगर आपको फाइंड करना है सेगमेंट, इधर ध्यान दो, इधर देख ले पहले। अगर मुझे फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, क्या फाइंड करना है आपको? माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा बताओ? फॉर्मूला क्या है? पहले ये वाला फाइंड करो। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर के दो फॉर्मूले, इच्छा है तो ये लगाओ, इच्छा है तो ये लगाओ। तो पहले हम ये लगाते हैं। हमें लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लिखोगे यहाँ पर? एरिया ऑफ सेक्टर। पहले आप ये वाला फाइंड करो, ओनली ये वाला, ये पूरा कंप्लीट है फाइंड करना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें से ये ट्राइंगल को माइनस कर दो। क्या कर दो? इस ट्राइंगल को आप माइनस कर दो। तो यहां पर क्या करेंगे? माइनस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम माइनस करने वाले। अब दोनों का फॉर्मूला है, देखो ध्यान देना। इसका फॉर्मूला दो फॉर्मूले हैं, 1/2 L इंटू आर भी लगा सकते हो, या फिर ज्यादातर यही लगने वाला है, पाई आर थीटा अपॉन 360। ये किसका है? ये है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये लगाना है आपको, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसकी जगह देखो ये वाला ओनली ये वाला, इसकी जगह आप एक फॉर्मूला और दूसरा भी लगा सकते हो। क्या लगाएंगे? आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसकी जगह या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, दोनों मतलब एक ही है। अब कैसे मतलब? देखो ध्यान देना, सिंपल। बाई चांस देखो ज्यादातर आपका जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, यहां पर जो एंगल होता है ये वाला, ये एंगल हमेशा कितना आने वाला है? ये तो आएगा 30, यह आएगा आपके 60, यह आता है आपके 90 और यह आता है आपके 120। इनमें से ही आपके एंगल आता है। 30 का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है √3/2, इसका मतलब होता है आपके 1, और इसका मतलब भी सेम है जो यहां पर आएगा, सेम √3/2 होता है साइन 120 का वैल्यू। ये और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम, ये अलग अलग नहीं है, दोनों फॉर्मूले, दोनों में उत्तर सेम। जैसे मान लो सिंपल बात करता हूँ 120 की, क्या बात करते हैं? 120। बताओ 120 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, यही वैल्यू आता है सेम।
जो साइन 60 का वैल्यू वही साइन 120 का वैल्यू है। अब देखो अगर यहां पर 120 होता, यहां भी 120 होता और डिवाइड करते तो बताओ क्या आता, ये आता साइन 60 और ये आता आपके कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका मतलब होता है 1/2। ये देखो 1/2 ये रहा और √3/2 ये रहा, इसमें तो 1/2 है ही नहीं, ये वाला 1/2 है ना, ये वाला 1/2 यहाँ है ही नहीं। तो देखो 1/2, देखो ये तो पूरा मैच हो रहा है ना, ये वाला तो इसको भूल जाओ, ये वाला ओनली ये वाला 1/2 और ये वाला। अब यहाँ पे देख लो ये वाला है और ये वाला है ना, ये वाला तीनों मतलब एक ही है, चाहे ये लगाओ चाहे वो लगाओ एक ही बात है। आपको ट्राई करना है ज्यादातर ये वाला लगाना आपको, सिंपल ये आगे वाला ही, बाकी वाले को मतलब ही नहीं, लगाओ न लगाओ, ज्यादातर ट्राई करो ये वाला ही लगाओ। एक से फॉर्मूला ये माइनर सेगमेंट, किसका ये माइनर सेगमेंट का। अब हम बात करते हैं मेजर सेगमेंट, इसकी बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कल लेना पड़ेगा, होल सर्कल पूरा कंप्लीट। क्या लिखेंगे बताओ, πr² माइनस ये पूरे में से हमें क्या करना है, माइनर को घटा दो, माइनस कर दो, क्या आएगा यहां पर आने वाला है माइनर सेगमेंट। πr² में से माइनर सेगमेंट घटा दो, पीछे क्या बचने वाला है आपके मेजर सेगमेंट बचेगा, यहां पर आने वाला है मेजर सेगमेंट। कैसा आएगा, पूरे में से आप माइनर घटा दो ऑटोमेटिक ऐसे। विच वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, का फॉर्मूला कौन सा है बताना, कौन सा है πr²। ये है एरिया ऑफ सर्कल, ये है पेरीमीटर ऑफ सर्कल और ये है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और ये है CSA ऑफ सिलेंडर। चारों फॉर्मूले अलग अलग है, चारों को आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ, वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो ये है सर्कल, सर्कल का ये दे रखा है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एक एंगल कितना आता है आपके 90 डिग्री, और ये अभी आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था, आपके क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है ये बताना, कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट है द पार्ट बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। देखो ये सर्कल है, सर्कल में देखो ये तो है कॉर्ड और ये है आर्क, आर्क और कॉर्ड के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। नेक्स्ट देखो ये वाला, ऐसा पार्ट बताना है, ऐसा एरिया बताना है जो आर्क और रेडियस के बीच हो, जो आर्क और रेडियस के बीच हो, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये नाम मालूम होने से सेक्टर कहां आता है, सेगमेंट कहां आता है, एंगल कितना होता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क, हमें फाइंड करनी है, इसमें से कौन सा है बताना है। अब यहां पर लिखा है एंगल को हमें क्या मानना है, P मानना है, और रेडियस को क्या मानना है, R मानना है। बताओ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, πr/180। अब देखो आर की जगह हमें लिखना है बड़ा R और यहां पर हमें मानना है P मानना है। πr/180 कहां पर आ रहा है, पहले ये देखो, ये काटेंगे, ये आता है आपके 90, πr/90 आ रहा है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट ये वाला, ये कट जाएगा, 180 आएगा, तो πr/180 ये वाला है, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि यहां पर काटेंगे तो कितना आएगा 45 भी आएगा, और यहां काटने कितना आएगा आपके 360 आएगा, जबकि हमें चाहिए πr/180 चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, बी। ये तो है आपके एरिया लेंथ ऑफ आर्क के लिए। अब ये बोल रहा है हमें बताना है एरिया ऑफ सेक्टर, बताना क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर में आता है 360 डिवाइड में, ये यहाँ आता है, देखो ये कटेगा ऐसे, कितनी बार जाएगा 360। फॉर्मूला क्या है, πr²θ/360। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी वाला करेंगे तो 45 हो रहा है, सेम ऐसे काटेंगे तो ये भी आपके 180 हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 360, क्या चाहिए πr²θ/360। ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये वाला है एरिया ऑफ सेक्टर का, और ये वाला फॉर्मूला किसका है, आपके लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इफ सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकल इक्वल है, नंबर में इक्वल है, मान लो हमने सॉल्व किया, पॉइंट में से निकाला, जो सरकमफेरेंस आ रहा है वही एरिया आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों नंबर में सेम आ रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला है, सरकमफेरेंस किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है।
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कट्टे तो काट दो। इसने बोला है जितना एरिया है उतना ही सर्कमफेरेंस है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो बताओ आर कितना होगा? तो क्या करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बताओ आर कितना आया? 2। अगर ये कहता आर फाइंड करो तो आर कितना है? 2 है। लेकिन इसने क्या बोला? क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एरिया। फॉर्मूला क्या बताओ? इसका क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। चाहे आप पाई आर स्क्वायर निकालो चाहे 2 पाई आर निकालो, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना आया हमने भी फाइंड किया, देखो 2। ये रहा 2 यहां पर भी और एक 2 यहां पर भी। 22 का डबल 44 का डबल 88/7 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहां भी आया हुआ है एक बार 16 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ देखो, सर्कमफेरेंस और एरिया इक्वल है तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी? तो हमें केवल यहां तक ही करना है, ओनली यहां तक। 16 में आया था इतना सही, 17 में आया था ये भी करो और ये भी करना है। मतलब हमें आर भी फाइंड करनी है और फिर हमें क्या करना है? एरिया भी क्या करना है? फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 3.5, किसी सर्कल का रेडियस 3.5 है तो बताओ उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना बताओ? 3.5 है। इधर ध्यान देना, देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, पहले को ये वाला 22/7, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3.5 का डबल कितना होता है? 7। ये दोनों कट गए, बताओ क्या आया? 22 सेंटीमीटर। यहां पर भी क्वेश्चन दे रखा है, देखो डायमीटर दिया हुआ है और हमें सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना और एरिया भी फाइंड करना। देखो ध्यान देना, हमारे पास क्या गिवन है? डायमीटर। क्या गिवन है? डायमीटर। कितना गिवन है? 14। अगर डायमीटर 14 है तो बताओ आर कितनी होने वाली है? 14/2। कितना होने वाला है? 7 होने वाला है। अब आर आ गया। अब आर के बाद हमें क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितनी बताओ? 7। तो कट्टे वो काट दो, क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 7 × 7, ये काट दो तो कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पर हमने आर एक बार यूज किया, आर में ही क्या है? सेंटीमीटर है, तो यहां पर हमने सेंटीमीटर एक बार यूज किया तो सेंटीमीटर ही आया। और यहां पर देखो हमने 7 यहां भी यूज किया और यहां भी यूज किया, ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों आर है, तो यहां पर क्या आएगा? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की रेडियस हमारे पास गिवन है 4 और 3। 2 सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। इन दोनों की रेडियस हमारे पास है। देखो एक की रेडियस को कितना दे रखा है? 4, और एक की रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। अब ये बोला है हमें ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया किसके इक्वल है? सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। एक ऐसे सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है, एक ऐसे सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों एरिया के इक्वल है, इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है। इसका एरिया निकालो, मान लो हो रहा है 9 हो रहा है, मान लो 10 हो रहा है। इसका एरिया निकालो, मान लो 5 हो रहा है। इसका एरिया कितना? दोनों का सम। इन दोनों के एरिया का सम इसके बराबर है, तो बताओ इसकी आर क्या होगी? हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखो ध्यान देना, इसका एरिया फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब इसका एरिया फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसकी आर अलग है, इसकी आर अलग है, हम लिखेंगे पाई आर 1 का स्क्वायर, पाई आर 2 का स्क्वायर। 2 छोटे सर्कल का स्क्वायर का जो एरिया है वो बड़े वाले सर्कल के स्क्वायर के बराबर, इन दोनों का एरिया इस अकेले के बराबर है। तो बताओ इसकी रेडियस क्या? इसकी रेडियस हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है।
अब देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, पाई, तो पाई का डिवाइड लगा दो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइडेड बाई पाई, सब में पाई का डिवाइड लगाएंगे ताकि पाई हट जाए। सब में पाई कॉमन आ रहा है, तो बताओ क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इजिकल टू R का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो ये R कितना बताओ 4, ये R कितना बताओ 3, और ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का 9 इजिकल टू R स्क्वायर, ये स्क्वायर निकाल दो इनका, अब दोनों ऐड करो कितना होता है 25 इजिकल टू R स्क्वायर, स्क्वायर हट गया रूट लग गया और कितना आने वाला है 5। ये जो क्वेश्चन है वो एरिया का रिलेटेड है, दो सर्कल का एरिया थर्ड एरिया के इक्वल है, दो छोटे सर्कल है उनका एरिया एक बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल है, वो एरिया वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एरिया का भी आ सकता है और सर्कमफेरेंस का भी आ सकता है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की रेडियस दे रखी है 19 और 9, हमारे पास दो सर्कल है, देखो एक सर्कल ये रहा, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास 19, एक सर्कल और है इसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। इन दोनों का सर्कमफेरेंस, इन दोनों का सर्कमफेरेंस बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो बताओ कि इसकी आर कितनी होगी, हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। पहले हमने पढ़ा था कि 2 का एरिया 3 के बराबर है, यहां पर 2 का सर्कमफेरेंस तीसरे के बराबर है, इस बार सर्कमफेरेंस है, इसका सर्कमफेरेंस फॉर्मूला क्या है बताओ 2 पाई आर, इसका भी क्या है 2 पाई आर। दो छोटे सर्कल का सर्कमफेरेंस एक बड़े सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। अब इसको हम मानते हैं R1, ये हो गया R2, उधर आ रही है ओनली। अब बताओ तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई, क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई, ये R1 अलग है R2 अलग चीज है, इधर भी 2 पाई है इधर भी 2 पाई, सब में 2 पाई, क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 पाई, सब में 2 पाई का डिवाइड जा रहा है या 2 पाई कॉमन आ रहा है काट देंगे, सब में 2 पाई हट जाएगा, क्या आएगा R1 प्लस R2 इजिकल टू R। बताओ इसका R कितना है 19, इसका R कितना है 9, बस दोनों को ऐड कर लो और कुछ नहीं करना। अगर ऐड करो कितना आएगा 28 आएगा। तो जब भी आप कैसा पूछे ना सर्कमफेरेंस का तो इजी है, दोनों को ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर पूछेगा एरिया का तो ये हमें वो ऐसा मानना H फाइंड करना है, ये P दे रखा है ये B दे रखा है, ऐसे करके आप सॉल्व करना है, ऐसे जैसे यहाँ दिया हो ना 8 15 तो अगला क्या आएगा 17, ऐसे फाइंड रेडियस फाइंड करनी है आपको। और हमारे पास क्या गिवन है एरिया गिवन है, देखो एरिया कितना गिवन है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया 154 है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। देखो हमने अभी यहां पर एक फाइंड किया था, तो ये रहा, ये देखो आर कितना था 7, तो एरिया कितना आया 154। अब ये एरिया कितना है 154, तो आर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहां पर ऐसे करना, देखो ध्यान देना सिंपल सा, हमारे पास एरिया है सर्कल का, एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, ये है 154, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है इजिकल टू 154, इसको इधर भेजो, आर स्क्वायर इजिकल टू 154 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में कितना आएगा आपके 22, कट्टे जो काट दो, इसमें इसका डिवाइड जाता है 7 टाइम, इधर R 2 टाइम है इधर 7 2 टाइम है, ये और ये सेम है तो R भी सेम रहेगा, कितना आने वाला है 7, कितना आएगा 7। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ फर्क क्या है, देखो ये वाला बोर्ड में आया हुआ है वो चॉइस बोर्ड में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर्कल का एरिया दे रखा है और रेडियस क्या करनी है फाइंड करनी है, सेम यही क्वेश्चन। इस बार एरिया कितना बताओ 49 पाई है, बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ पाई आर स्क्वायर, कितना है 49 पाई, और देखो पाई से पाई कट गया सेम ही आएगा आंसर, स्क्वायर हट गया रूट लग गया और कितना आ गया अभी आपके 7, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, बस वो नंबर में दे रखा है और ये वाला आपके पाई में दे रखा है। फाइंड रेडियस,
हमें रेडियस फाइंड करनी है, हमारे पास क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है। बताओ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर गिवन है। क्या दे रखा है, 2 पाई आर। ये कितना गिवन बताओ, 176। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर हमारे पास दे रखा है 176, और हमें फाइंड करनी है रेडियस क्या होगी। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें करनी है फाइंड इज इक्वल टू 176। उधर भेजो, आर फाइंड करो, 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22, कटो तो काट दो। इसका डिवाइड यहां पर जाएगा 8 टाइम, 8 7 जा 56 का हाफ कितना होता है, 28 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस दे रखा है 88, तो बताओ कि एरिया क्या होगा। एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बताओ एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास रेडियस दिया हुआ नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, सरकमफेरेंस है। तो ऐसे पहले हमें इस तरीके से पहले आर फाइंड करनी पड़ेगी, आर फाइंड करने के बाद हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और ये हमारे पास दे रखा है 88 दे रखा है। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। आर फाइंड करेंगे तो वहां पर काम आएगी। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना इधर। ये कितना होता है, 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, उधर भेज दो। आर का वैल्यू आएगा 88 इंटू 7/44, कटे वो काटो। इसका डिवाइड यहां जाएगा आपके 2 टाइम, और ये आता है 2 7 जा 14। आर आ चुका है, अब आर से हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू कितना आया, 14 इंटू 14, कटे तो काटो। इसमें इसका डिवाइड जाता है 2 टाइम, ये तो है 22 और ये है 28। हाँ 28 का डबल 56, 5 बचेगा, 56 और 5 कितना हो गया, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, एक पार्क है, पार्क का रेडियस कितना दे रखा है, 4.2। ध्यान देना भाई, एक सर्कल है, एक गार्डन दे रखा है। ये क्या दे रखा है भाई, गार्डन कहो या फिर पार्क कह दो। ये क्या है, पार्क है। ये क्या दिया हुआ है, पार्क। अब पार्क के चारों ओर एक रास्ता दे रखा, पाथ दे रखा है, तो चलने के लिए, चलने क्या दिया, चलने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है। इधर ध्यान देना भाई, ये है पार्क, और पार्क के बाहर क्या दे रखा है, रास्ता दे रखा है चलने के लिए। ऐसे बताओ पार्क की रेडियस, अंदर वाले की रेडियस कितना दे रखा है, इसका आर दे रखा है कितना बताओ, 4.2, ये है स्मॉल आर। अब ध्यान देना, चारों रास्ता दे रखा है, रास्ता ये वाला रास्ता, बताओ रास्ता कितना दे रखा है, 1.4। अब बताओ बड़ा आर कितना हो जाएगा, ये वाला बड़ा आर कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये तो 4.2 है और ये 1.4 है, कितना आएगा 5.6। अब हमें बताना है एरिया ऑफ पाथ कितना है, ये वाला कितना है, ये वाला बताना। क्या करेंगे हम, पहले हमें बड़ा सर्कल याद करेंगे, उसमें से क्या छोटा वाला माइनस कर देंगे, बड़े वाला माइनस छोटे वाले से। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। ऐसे देखो, एक को हमने बड़ा आर माना, एक को हमने स्मॉल आर माना। पाई क्या आ रहा बताओ, कॉमन, तो क्या आएगा, बड़े आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये वाला थोड़ा इजी जद, इसमें क्या आएगा देखो, एक 3 है और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, पॉइंट में दे रखा और कुछ नहीं। पाई का वैल्यू 22/7। बताओ बड़ी आर कितनी है, बड़ी आर तो है 5.6 और छोटी आर कितनी दे रखी है 4.2। अब देखो एक तरीका तो है कि आप इनको सॉल्व करो, घटाओ, ऐसे लिख दो। यह तरीका क्या है, दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 22/7, दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार, तो दोनों को लिखना है आपको प्लस में,
और एक बार दोनों को आपको लिखना है माइनस में, नहीं तो फिर तुम अलग अलग स्क्वायर कर लेना। टाइम तुम्हारे पास है ज्यादा तो ऐसा कर लेना, शॉर्ट में करना ऐसा करो। देखो भाई पहले ऐड करो, कितना आता है 98, कितना आता है 98, और यहां पर माइनस कितना आएगा 14, यही वाला आएगा, ये वाला 1.4। अब देखो कटे तो काट दो, देखो इसका डिवाइड यहां पर जाता है आपके 2 टाइम, 22 का डबल 44, और ये कितना दे रखा है 98। देखो ऐसा मान लो कि 98 नहीं, ये 100 है, कितना मान लो, अगर ये 100 होता तो 44 को 100 से मल्टीप्लाई करा कितना आता बताओ, 4400 आता। लेकिन यहां पर 2 बार 44 कम आए, 2 बार मतलब एक बार 44, 2 बार 88, घटा दो, ये आएगा भाई 4312, और यह पॉइंट आएगा, और ये आएगा मीटर स्क्वायर। देखो ये थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला इजी है, यहाँ पर 3 मीटर है ना, ये 3 है और ये 1 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक बार तो आप दोनों ऐड करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है, और ये 22/7 लगेगा, ये तो 1 बच गया, तो मतलब ही नहीं है, ये 7 इसमें कट जाएगा 22 आएगा। ये वाला थोड़ा इजी है, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसा पॉइंट वाला आया था 18 बोर्ड में। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, और हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ध्यान देना। देखो ये है सर्कल, सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ देखो इंस्क्राइब स्क्वायर, इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं यहां पर बनाते हैं स्क्वायर, ये रहा। अब हमारे पास दे रखी है रेडियस, क्या क्या दे रखी है हमारे पास, रेडियस कितना दे रखा है 10 दिया, रेडियस कितना दिया हुआ आपके 10 दिया हुआ। बताओ रेडियस 10 है, बताओ डायमीटर कितना होगा, अगर रेडियस 10 बताओ डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा 20, इसका डबल क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेडियस का डबल कौन होता है, डायमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक तो है साइड स्क्वायर a इंटू ए कर लो, और एक है ये वाला डायगोनल दे रखा है तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये वाला फॉर्मूला भी है। अब डायगोनल कहां पर है, डायगोनल है इसके अंदर, क्योंकि जो डायमीटर है वही क्या है डायगोनल है, जो डायमीटर है वही क्या है डायगोनल है। या ऐसे कह सकते हो उसको सिंपल डायगोनल, देखो ध्यान देना 1/2 का 1/2 डायगोनल कितना दे बताओ, दोनों 20 दे रखे दोनों ही, तो क्या आएगा 20 यहां भी और 20 यहां भी। ये वाला फॉर्मूला किसका है, रोम्बस का है, लेकिन रोम्बस के अंदर भी बीच में बनता है 90 डिग्री, और स्क्वायर के अंदर बीच में क्या बनता है 90 डिग्री, इसलिए दोनों में काम चल जाएगा, यहां और वहां दोनों पर। कटे तो काट दो, कितना आएगा 10, और ये कितना आया 200 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको लगता है कि सही सर मुझे तो साइड से ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे तो ये वाला फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बताओ, साइड स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको साइड चाहिए। देखो हमें चाहिए इसका साइड, हमें चाहिए इसका साइड, लेकिन हमारे पास दे रखा है डायगोनल, हमारे पास क्या गिवन है डायगोनल। बताओ हमें डायगोनल फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बताओ, बताया हुआ है आपको साइड रूट 2, बताया था ना साइड रूट 2। तो क्वेश्चन बताया चैप्टर नंबर 7 में, ये भी 4 है, ये भी 4, तो 4√2 आएगा, तो ये a√2 ऐसे वहां से आया हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है डायगोनल का। अब देखो डायगोनल तो हमारे पास है गिवन, कितना होता है बताओ डायगोनल कितना होता है, डायगोनल कितना हमारे पास 20 है, ये कितना है 20 a√2, मुझे ये चाहिए, इधर ध्यान दो, मल्टीपल कहां जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू क्या आएगा 20/√2। आपकी इच्छा है तो इसका रेशनलाइज कर सकते हो, हमें जरूरत नहीं है, हमें इसे यहां करते हैं सॉल्व। बताओ सर्कल स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, ये साइड कितना है बताओ 20/√2 का होल स्क्वायर। इसका कितना होता है 400, इसका कितना होता है 2, कितना आएगा 200। अब आपकी इच्छा है जैसे करो, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको चाहिए साइड, और ये वाले के लिए चाहिए आपको डायगोनल। डायगोनल से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो और इससे भी आप एरिया फाइंड कर सकते हो।
एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एंगल कितना देर का आपके 45 डिग्री, एंगल कितना है 45, और हमें क्या बताना है एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला है। बताओ पाई को, यहां तो पाई है सब में, और आर तो यहां पर गिवन है नहीं, अब आर कितनी मान लो, 1 मान लो, ऐसे करके 1 मान सकते, कुछ दिया हुआ नहीं क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, तो पाई का पाई। अब ध्यान देना आर तो है नहीं, आर आप 1 मान सकते हो, इसमें शायद आर था होगा, आर इधर या तो अंदर होगा आर। देखो ध्यान देना, इसको 1 मान लेते, 1 का स्क्वायर, थीटा कितना, दो थीटा कितना है, थीटा है 45 अपॉन 360। देखो इसमें इसका डिवाइड जाता है 8 टाइम और यहां जाता है 1 टाइम, तो क्या आएगा 1/8, क्या आएगा 1/8। यहां पर शायद आर आया होगा, शायद लिखा हुआ नहीं है, वरना आर आता होगा, या मैंने छापा नहीं शायद। तो ये वाला ऐसा है, देखो जहां एंगल है ना, जहां एंगल है वहां एंगल लिखो, जहां आर है वहां पर आर लिखो। अब यहाँ आर मैंने लिखा नहीं इसलिए ऐसा आ रहा है, वरना ये वाला है 1/8। ये 45 डिग्री 360 का 1/8 होता है, इसलिए 1/8 आएगा। अब ये देखो लेंथ ऑफ आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सेक्टर ऑफ एंगल कितना देर का है, 60 देर का है। ध्यान देना लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितना देर का है 22। ऐसा आर्क जिसका सेक्टर पर एंगल बनता है 60, देखो ऐसा ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये कितना एंगल बन रहा है 60, और ये जो आर्क है ये कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। बताओ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये वाला फॉर्मूला किसका है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी, बताओ कितनी है 22, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, थीटा कितना है 60 अपॉन 180। सॉल्व करो हमें मिलेगा, इधर ध्यान दो, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 3 टाइम। अब 22 कट गए दोनों, इधर ये इधर दोनों ऊपर ही कट जाएंगे। अब देखो ये दोनों हैं डिवाइड में, इधर कहाँ आएंगे मल्टीप्लाई में, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर तो डिवाइड में, उधर क्या आएंगे मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएंगे, तो कितनी आर आएगी 21। ये द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड से 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनता है। लेकिन यहां क्या पूछा बताओ 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा हमें बताना है। देखो मिनट हैंड में 1 मिनट में कितना बनता है 6 डिग्री, मिनट हैंड है तो 1 मिनट में हमेशा कितना बनता है 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री। और अगर आवर हैंड है तो बताओ 1 मिनट में कितना बनता है हाफ डिग्री, कितना बनता है हाफ डिग्री। तो देखो यहां पर दिया हुआ है मिनट हैंड, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 6 डिग्री, यहां पर कितना टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो बताओ 5 मिनट में कितना होगा। तो क्या करेंगे हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना आएगा 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, तो 5 में कितना आएगा 30। और अगर वो आवर हैंड है तो 1 मिनट में हाफ बनता है, और यहां पर भी 1 मिनट का ही पूछा है। ओवर हैंड है तो हाफ डिग्री, और मिनट हैंड है तो 6 डिग्री। यहां पर टाइम 1 मिनट का ही था, तो 1 मिनट का तो यही होता है। यहां 5 मिनट था तो 5 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया कि 1 मिनट में इतना तो 5 में कितना। अब ये देखो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, हमारे पास रेडियस दे रखा है और हमारे पास एंगल दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है बताओ, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। बताओ फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू 22/7। बताओ आर कितनी है, आर दे रखी है 21 मल्टीप्लाई 21, और कितना एंगल दे रखा है 120 अपॉन 360। एंगल दे रखा हमारे पास 120। अब कटे तो काटो, इसका डिवाइड यहां पर जाता है आपके 3 टाइम, और देखो ये भी 21 और ये भी 21 कट गया। बताओ कितना आया 22 इंटू 21 का डबल 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आएगा आंसर।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और कितना दे, रेडियस कितना दे रखा है आपके 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो ये सर्कल है, सर्कल के फोर्थ पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर ही है, 90 डिग्री वाला सेक्टर। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां पर इसकी जगह आपको यूज करना है 90 डिग्री। लेकिन देखो अगर आप 90 को यहां पर काटते हो तो ये आता है 1/4। इसकी जगह आप देखो सर्कल का ये फोर्थ पार्ट है, तो आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी काम में ले सकते हो और ये वाला भी काम में ले सकते हो। ये वाला लेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला सेक्टर को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना देर का है 7 × 7, जो कटता है वो काट दो। ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा आपके 11 टाइम। 11 7 जा 72/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आएगा ऑप्शन ए करेक्ट। यहां पर भी दे रखा है, देखो रेडियस 14 है, तो ट्राई करना है आपको। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। इस बार हमारे पास क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है 44 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो सरकमफेरेंस से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है, क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला ये वाला है, जिसमें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इजिकल टू 44 दे रखा है। पहले हम इसमें से रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें करनी है फाइंड इजिकल टू 44। देखो ये दोनों कट गए, इससे 44 इधर है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसलिए कट गया। अब ये डिवाइड में है, उधर कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। आर कितना आएगा 7। अब ये आर आपको यहां रखकर हमें फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा। ये 7 यहां रखोगे तो हमें यही मिलने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, 38.5 होने वाला है। ये 88 रखोगे ना यहां पर, तो इसका आंसर ये आएगा, ये आर आएगी इधर, ये वाली सेम। देखो यही क्वेश्चन 4वां बोर्ड में आया, 25 में भी आया, 19 में भी आया। यहां पर रेडियस दे रखा था, क्वाड्रेंट फाइंड करना था। और यही क्वेश्चन सेम 19 और 17 बोर्ड में भी आया। उसमें क्या दे रखा था, सरकमफेरेंस दे रखा था, क्वाड्रेंट फाइंड करना था। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं। अब देखो रेडियस कितना दिया हुआ है 14 और लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 22। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल कितना है सेंटर पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ध्यान देना, ये सर्कल है, ये सेंटर है और यहां पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब एंगल कितना बन रहा है, एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रेडियस गिवन है 14 और ये वाली आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये वाला कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब बताओ एंगल कितना होगा। हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया बताओ 22, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, आर कितना है 14 इंटू थीटा हमें पता नहीं, थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है, अपॉन में 180। कटे तो काट दो। देखो 22 से 22 गया 1 टाइम में, 7 से गया कितनी बार में, ये 2 टाइम में, और 2 से कितनी बार जाएगा आपके 90 टाइम में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा आपके 90 डिग्री। थीटा कितना आएगा आपके 90। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूले दो हैं, एक फॉर्मूला ये वाला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एक फॉर्मूला ये वाला है आपका। एक फॉर्मूला और है, क्या है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये वाला भी फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं। अब अगर आपके पास रेडियस और थीटा है तो आप ये वाला लगाएंगे, और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस है तो ये लगाएंगे। तो 2 फॉर्मूले आपको पहले भी लिखवाया था मैंने, ये रहा। देखो
अगर आपके पास रेडियस है और थीटा दे रखा है और सेक्टर फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है। और यही सेम आपके यहां पर है, हमें यहां पर भी सेक्टर ही फाइंड करना है। फर्क क्या है, यहां पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखा है, तो देखो हाफ इंटू लेंथ ऑफ रेडियस कितना दे रखा बताओ, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 10 और कितनी रेडियस है 6। अब ध्यान देना इधर, इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा 3 टाइम, कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये काटना पड़ेगा थोड़ा, बताओ कितना हो रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो कि मैं ये वाला लगाऊं फॉर्मूला, आप चाहते हो कि मैंने इस मुद्दे से ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद नहीं, क्या करोगे आप ये वाले वैल्यू यहां रखो, यहां रखकर क्या करो एंगल फाइंड कर लो। देखो यहां पर यही देखो रेडियस और आर्क, यहां पर भी क्या है देखो रेडियस और आर्क दिया हुआ यहां पर भी, तो आप क्या करो इन दोनों, जैसे मैंने यहां पर क्या एंगल फाइंड किया वैसा आप एंगल फाइंड कर लो, उसके बाद आप ये वाला लगा लो। आप चाहते हो उन्हें मुझे एंगल से ही फाइंड करना है, मुझे एंगल वाला फॉर्मूला याद है, तो एंगल कितना है ये रहा एंगल का फॉर्मूला एंगल फाइंड करने का। ये वाले वैल्यू देखो आर्क और रेडियस, ये देखो रेडियस और आर्क दे रखा है, ऐसा आप एंगल फाइंड कर लो, वो एंगल आप यहां लगाओ, अंचा यहां पर ये वाला, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, इधर 30 आ रहा है इधर 30 ही आएगा, अलग नहीं आने वाला। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, देखो ये वाला काटा मिनट हैंड वाला, ये वाला ध्यान है ना, ये वाले के बारे में बात हो रही है, ये थोड़ा फास्ट चलता है। देखो सबसे फास्ट ये वाला, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, तो जितना फास्ट चलेगा उतना ही एंगल ज्यादा बनाएगा। सेकंड वाला काटा 1 मिनट में बनाता है 360, कितना बनाता है 1 मिनट में कितना बनाता है 360, और ये कितना बनाता है 6 डिग्री, और ये कितना बनाता है हाफ डिग्री। ध्यान है ना, अगर सेकंड का काटा है तो ये बनाएगा 1 मिनट में 360, क्योंकि 1 मिनट में ये घूमकर वापस यहीं आ जाएगा 1 मिनट में। और अगर काटा कौन सा ये वाला है तो कितना बनाएगा 6 डिग्री, पूरा 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब ये वाला काटा, ये वाला है ना, ये कितना बनाता है, ये बनाता है हाफ डिग्री, कितना बनाता है हाफ डिग्री। देखो जब भी आपसे घड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आए घड़ी वाला, इसका मतलब वो यही पूछ रहा है, ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, अगर घड़ी वाला क्वेश्चन आ जाए तो। बताओ फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर, उसमें लेंथ ऑफ आर्क लगेगा, या फिर क्या लगेगा बताओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब हमें 2 चीज चाहिए, आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। आर कहां से लाएंगे, जो घड़ी के कांटे की जो लेंथ है वही कहलाएगी रेडियस। देखो यहां पर देखो क्लॉक जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जो घड़ी के लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ ये क्या नाम है मिनट हैंड, मतलब इस वाले कांटे की लेंथ दे रखी, कितनी दे रखी बताओ 14 दे रखी है, मतलब वही क्या कहलाएगी रेडियस कहलाएगी। तो देखो हमें रेडियस तो मिल गई, अब हमें क्या चाहिए एंगल चाहिए। एंगल कहां से मिलेगा, यहां से, इस चीज का ध्यान रखना आपको। एंगल में मिनट हैंड बोला है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। देखो हमें थीटा चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, जितना टाइम हमारे पास, बताओ कितना टाइम, बताओ टाइम कितना लिखा हुआ है 5 मिनट, टाइम कितना लिया हुआ है 5 मिनट में कितना एरिया आएगा। देखो 5 मिनट मतलब अभी 2 पर है, अभी 3 पर आएगा, तो कितना एरिया 30 डिग्री होता है वैसे। नहीं तो क्या करेंगे हम 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनेगा मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा ऐसे। अब देखो अगर आप चाहते हो कि ये कैसा आया तो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला कांटा घूमकर पूरा वापस से यहीं पर आएगा इधर, तो कितना टाइम लगता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना बनेगा 360, तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट कितना बनेगा, डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 तो 5 मिनट में कितना हो गया 5 6 30। हमें ये 2 चीज चाहिए थी, थीटा कितना है और आर कितना है, ये दोनों मिल जाए तो आप आराम से एरिया फाइंड कर सकते हो। पहले जो क्वेश्चन थे ना ये वाला, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ही है, इसमें हमारे पास आर गिवन है, एंगल गिवन है, उसमें एंगल और आर दोनों ही नहीं दिए हुए, दोनों किसमें लैंग्वेज में लिखे हुए ऐसे ही कि मिनट हैंड का लेंथ कितना है और टाइम दे दिया 5 मिनट दे दिया। अब वो 1 मिनट का बोलेंगे तो 6 डिग्री, 5 मिनट आएगा आपको 30 डिग्री। सॉल्व करो, देखो ध्यान देना, पाई का वैल्यू 22/6
7। आर का वैल्यू कितना है, ये रहा 14। 14 मल्टीप्लाई 14 इंटू कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। जो कटे वो काट दो। देखो इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 12 टाइम, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 2 टाइम, और काट दो। 2 का डिवाइड जाएगा यहां पर आपके 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड जाएगा यहां पर 3 टाइम, और यहां जाएगा 7 टाइम। क्या आएगा 22 7 जा कितना होता है 154 अपॉन में 3। यही कहता ना आपके लेंथ ऑफ आवर हैंड। यहां पर क्या दिया हुआ है ओवर हैंड दिया हुआ। ओवर हैंड मतलब हो गया ये वाला काटा, ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। और ये 1 मिनट में कितना बनाता है हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये काटा कितनी देर में 60 मिनट में। देखो अभी 10 बज रहा है, और अगर जैसे ही 60 मिनट बाद क्या होगा 11 यहां पर आएगा। अब हमें बताना है कि यहां वाला ये वाला एरिया कितना है। ये एरिया हमें क्या करना है फाइंड करना है। इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे ये सर्कल है ये वाला, इसमें ये वाला एरिया हमें क्या करना है फाइंड करना है। ये वाला एरिया फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए एंगल चाहिए। देखो यहां पर भी 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट कितना बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। कैसे बनेगा देखो ध्यान लगाओ। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। बताओ फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दो चीजें हैं आर और थीटा। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है जो आवर हैंड या मिनट हैंड की जो लेंथ है वो। बताओ लेंथ कितनी दे रखी है हैंड की, कितना है 7। और कौन सा ये ओवर हैंड है ये वाला ऊपर वाला, ये वाला कितना देगा बताओ 6। कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ। अब एंगल देखो एंगल के बारे में मैंने क्या बताया था, जितना टाइम दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना आएगा 30 डिग्री। नहीं तो फिर आप पूरा ऐसा लिखो कंप्लीट। कैसे लिखोगे 60 मिनट में बनता है 360 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या आया 6 डिग्री। ये जो मैं बता रहा हूं मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं मिनट हैंड की। अब जब मिनट हैंड से ओवर हैंड में जाएंगे तो क्या होता है मिनट हैंड से ओवर हैंड में 12 गुना फर्क है। क्योंकि देखो 1 घंटे में वो केवल 12 से 1 ही बजेगा, और पूरा घूमने के लिए 12 बार से घूमना पड़ेगा। तो अगर आपको मिनट हैंड से कहां जाना है ओवर हैंड में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिग्री दे रखा है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है हाफ डिग्री। ये हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इतना तुम्हें भेजा नहीं काम करता है। सिंपल ध्यान रखना है ओवर हैंड लिखा हुआ है तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, और मिनट हैंड लिखा हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई करो। ये ध्यान, ये अभी एग्जाम में भी आया था हाफ ईयरली में, ये वाला ओनली फिलअप आया था 6 डिग्री वाला। बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करना है आपको। अब वैल्यू पुट करो। देखो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 इंटू 6 कितना एंगल है 30 अपॉन 360। कटे दो काट दो। इसमें इसका डिवाइड जाएगा भाई आपके 12 टाइम, 6 का डिवाइड जाएगा यहां पर 2 टाइम, 2 का डिवाइड यहां पर जाएगा 3 टाइम। 22 3 जा 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी बार देखो बोर्ड एग्जाम आया हुआ ये वाला 25 में 23 में 20 में 23 में। देखो इधर कितना आर बताओ, आर कितना है 7। आर दे रखा है 7 और एंगल दे रखा है हमारे पास 45। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है आपके। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर। क्या फाइंड करना है फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। बस संख्या वैल्यू पुट करो आ जाएगा। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा कितना है 45 अपॉन 180। देखो ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ लेकिन यही सवाल नहीं आया था चेंज होते हुए। कभी आर कितने कभी एंगल कितना ही, आर और एंगल चेंज होता रहता है। देखो इसका डिवाइड इसमें जाएगा 4 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, क्या आएगा 22 अपॉन 4। 2 नंबर 2 का डिवाइड जा रहा है 11 अपॉन 2,
फिर आएगा 5.5 सेंटीमीटर। यस, देखो यहां पर भी आया हुआ, सप्लीमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, एंगल सबटेंड एट द सेंटर एंड आर्क ए सर्कल इज 50 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है, और यहां पर दे रखा है एंगल। कितना एंगल दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। और लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है? 5 पाई। ये वाला लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है? 5 पाई दिया हुआ है। जब भी पाई में आता है आंसर बहुत इजी रहता है, पाई पे कट जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। देखो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क ये रहा फॉर्मूला। हमारे पास क्या गिवन है? लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला क्या है? पाई आर थीटा अपॉन 180। लेंथ ऑफ आर्क कितना बताओ? लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है आपके 5 पाई। कितना दिया हुआ है? 5 पाई। जब भी पाई होना उधर ही पाई रखो, चेंज मत करो। पाई का पाई, आर कितना फाइंड करना, एंगल कितना 50 अपॉन 180। कटे तो काट दो। देखो पाई से पाई गया, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, इधर भेज दो। कितना है आर? वो है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर। ये आएगा रेडियस। एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एन एंगल 60। ध्यान देना, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और यहां पर आर्क पर एंगल बन रहा है कितना? 60 का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 60 का एंगल बन रहा है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर दे रखा 231। कितना दिया हुआ है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया। और देखो ये क्वेश्चन एग्जाम आया था अभी इस साल, लेकिन ये थोड़ा उल्टा था। एग्जाम में क्या आया था? रेडियस 21, एंगल 60 था, और आपके एरिया हमने फाइंड किया कितना आया था? 231 आया था। कल ही बताया था आपको। अब उल्टा, एरिया दे रखा है, एंगल दे रखा है, रेडियस गाइड है, और रेडियस कितना था? 21 बताया था कल, क्वेश्चन था 21 का। ये देखो ये क्वेश्चन ये वाला था, लेकिन मैंने बोला था कि इसका 231 आएगा ये वाला। इसका अगर आप एरिया फाइंड करोगे, देखो यहां पर एंगल डबल है, उत्तर डबल आ रहा है, जबकि यहां पर कितना है? 60 है, और वही रेडियस, सेम रेडियस है। इधर 21, इधर 21। ये क्वेश्चन आपके हाफली में आया था, और इसका एरिया आया था 231। अब ये दे दिया, ये दे दिया, और ये वाला क्या कर दिया? गायब कर दिया। और यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। देखो यहां पर हमारे पास एरिया दिया गया है। बताओ एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कितना है भाई? स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया हमारे पास कितना गिवन है? 231 गिवन है। पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। थीटा कितना है? थीटा कितना है हमें फाइंड कितना है? 60 दे रखा है, अपॉन 360। तो कटे वो काट दो, ये डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम। अब देखो तो उधर भेज दो, तो उल्टा कैसे? तो बताओ क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 231 तो है ही है, इधर भेजो। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और 6 भी आएगा, और जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। देखो और कटता है, और काट देना भाई। कितना एंगल है? यही एंगल है ना। देखो भाई इसका डिवाइड यहां पर जा रहा है कितनी बार? 11 का जाओ, 11 2 टाइम, 21 टाइम। देखिए कितनी बार जाएगा आपके? 3 टाइम जाएगा। अब देखो इधर आपके R 2 टाइम है, इधर देखो ये भी 21, ये भी 21 है ना। 7 3 21, ये भी 21, तो 21 कितनी बार आया? 2 टाइम। ये दोनों आपके सेम हैं, तो ये दोनों भी, ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहेगा? 21 सेंटीमीटर आर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 21। ये क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर क्या दे रहा है? रेडियस। बताओ एंगल कितना दे रखा है? सेंटर में कितना एंगल है? 90 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? 90। जब भी ऐसा होना इसका मतलब ये है, ये सर्कल है, और ये क्या दिया हुआ है आपके? एंगल कितना दिया हुआ है? 90। हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। क्या फाइंड करना है? माइनर सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला। बताओ क्या करेंगे? बताओ
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो मुझे फाइंड करना है, सेगमेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा आपके, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, या फिर ये लगाओ हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन कितना डिग्री 90। और अगर आप यहां पर लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट तो भी करेक्ट है, क्योंकि देखो बेस में भी रेडियस और हाइट में भी रेडियस कितना आर स्क्वायर, और साइन 90 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो आप उसकी जगह ये भी लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी लगा सकते हो, दोनों सेम ही है, क्योंकि इसका मतलब कितना होता है 1, और आर का मतलब कितना होता है, बेस में भी आर है परपेंडिकुलर में भी आर है। तो आप चाहो ये लगाओ ना, आप चाहो ये लगाओ, दोनों में उत्तर आपके सेम ही आता है। ये लगाना जरूरी है जब 90 की जगह दूसरा आ जाए तो, क्योंकि देखो साइन 90 का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब होता है 1, लगाओ नहीं लगाओ। हाँ 60 आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 120 आ जाए, तो फिर वहां तो लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर वैल्यू चेंज होता है। अगर साइन 60 है तो √3/2, साइन 120 है तो भी √3/2 ही लगेगा, वो चेंज नहीं है। 11th क्लास में है ये साइन 120 का वैल्यू, वहां पर साइन 0 से लगाकर साइन 180 तक टेबल है, डबल टेबल है उधर। तो यहाँ पर देखो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21, 21 कितना एंगल है 90/360 माइनस 1/2, आर कितना है 21 इंटू 21, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, इसको सॉल्व करते हैं पहले ये वाला, फिर ये वाला सॉल्व करते हैं। देखो इसका डिवाइड यहां पर जाएगा आपके 3 टाइम, ऐसा नहीं तुम मिक्स कर दो इसको, इससे माइनस कर दो, ऐसे ही तुम्हारी बीमारी ऐसे 90 में 1 गया 89 ऐसा कर देते हैं। देखो इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 4 टाइम, 2 का डिवाइड करो 11 टाइम, और यहां पर 2 टाइम। देखो ये तो है 11 और ये है 63, अपॉन में कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 441, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में कितना आ रहा है 2। आप चाहो तो 2 एलसीएम ले लो ऐसे, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी क्या आएगा सेम आएगा, मल्टीप्लाई करो। तो जब 11 से मल्टीप्लाई करो ना, ये नंबर ऐसे लिखो सेम, बीच में दोनों जोड़ लिख लो ऐसे, माइनस करो 3 - 1 2, 9 - 4 5, 6 - 2 अपॉन में 2 करो डिवाइड, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। हमें माइनर भी फाइंड करना है और मेजर भी फाइंड करना है। और बताओ कितना रेडियस है, रेडियस है 15, और कितना एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। मुझे माइनर भी फाइंड करना है, मेजर भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखो पहले हम फाइंड करते हैं माइनर। देखो ये सर्कल है, ये कितना एंगल दे रखा है आपके 60 एंगल लेंगे तो माइनर आएगा। और बताओ ये कितना हो गया 300, ये लेंगे तो कितना आएगा मेजर सेक्टर। या ऐसे भी कर सकते हो, पूरे सर्कल में से माइनस घटा दो, माइनस जाएगा तो मेजर आ जाएगा। अब बताओ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या करना है भाई आपको फाइंड करना है। बताओ फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 15 × 60 अपॉन 360, कटे दो काट दो। देखो इसमें डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम। अब देखो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसका, 3 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम, इधर 5 टाइम, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 11 टाइम। 11 मल्टीप्लाई कितना होता है 75 अपॉन में 7, करो मल्टीप्लाई, 5 का 5, 5 और 7 12, 1 बचेगा, और 7 पे 1 कितना हो गया 8 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी तुम डिवाइड करना। ये तो क्या हुआ माइनर हुआ। अगर आपको फाइंड करना है मेजर सेक्टर, क्या फाइंड करना है, 2 तरीके हैं भाई। एक तरीका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल लो, क्या लो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो माइनर सेक्टर। एक तो ये वाला है भाई फॉर्मूला, एक ये वाला, और ये कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये वाला है,
पाई आर स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या है, थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा आपके, देखो 360 में से वो थीटा घटाओ, अपॉन में 360 आपको लिखना है, वो थीटा को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो थीटा लिखोगे 60 लिखोगे ना, 60 लिखा तो ये आएगा। अब देखो आप घटा के लिखोगे, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 15 है, और देखो अगर ये थीटा 60, देखो थीटा मतलब ये मान लिया मैंने इधर, थीटा कितना है 60 यहां घटाओ, बताओ कितना आएगा 300 अपॉन 360। देखो यहां और यहां में कितना फर्क है, 5 गुना फर्क, कितना फर्क है 5 गुना, क्योंकि दो ये 60 और वो कितना है 300 है, 5 गुना है ना, तो यही जो उत्तर है ना, यही उत्तर सेम, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम, क्योंकि इसका कितना है 5 टाइम है, ये 60 है और वो 300 है, ये इससे 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कॉर्ड है, देखो ये है सर्कल, और इसमें दे रखा है कॉर्ड, देखो ध्यान देना, ये है सेंटर इसमें, और ये है रेडियस, इसमें तो कॉर्ड है, तो ये रहा कॉर्ड, इसने बोल रहा है रेडियस कितनी बताओ 10 है, इसकी आर कितनी दे रखी है आपके 10 सेंटीमीटर आर दे रखी है, और सबटेंड ए राइट एंगल बन रहा है कॉर्ड से, देखो कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, ऐसा मिलाना पड़ेगा आपको, ये हो गया अभी कितना डिग्री 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखो ये सर्कल है, ये वाला पार्ट कहलाता है आपके माइनर सेगमेंट, और ये सर्कल है और ये वाला पार्ट कहलाता है आपके मेजर सेगमेंट। पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं, ध्यान देना इधर, पहले मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है जिसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। कैसे फाइंड होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट हमें लेना पड़ेगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ये क्या है सेक्टर है। फिर हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इसमें से हमें ये वाला ट्राइंगल क्या करना है माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें क्या माइनस करना है, ट्राइंगल को माइनस करना है, तब हमें क्या मिलेगा सेगमेंट मिलेगा। तो देखो ध्यान देना इधर, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, हमें क्या करना है फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या, देखो ध्यान देना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला भाग लेना, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। देखो जब भी 90 एंगल होता है तो इसकी जगह आप क्वाड्रेंट का भी यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, या फिर ये लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये किसका है, सेक्टर का है, मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा कंप्लीट पार्ट। इसमें क्या करो, ये ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो इसमें क्या करेंगे हम, ट्राइंगल करेंगे माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या साइन कितना डिग्री है 90 डिग्री, 90 लिखो। आप इसकी जगह ये भी लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है राइट एंगल है, राइट, इसका फॉर्मूला ये भी है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये वाला इस जगह लगा सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि देखो बेस में भी रेडियस और हाइट में भी रेडियस, तो बेस में भी रेडियस हाइट में भी रेडियस, तो यही बनेगा देखो वापस से, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साइन 90 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं वो वाला। आपके ये वाला भी लगा सकते हो चाहो तो। अब देखो पाई का वैल्यू हमें कितना मानना है, कितना यूज करना है 3.14 यूज करना है, तो ये आएगा 3.14। कितना आर है, आर कितना दिया हुआ है 10, इधर 10, यहां भी 10, थीटा कितना दे रखा आपके 90 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर कितना है 10 इंटू 10, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है हमेशा 1 होता है, और टेबल में वैल्यू देखना है 8.2 में दे रखा है, वही वैल्यू आपको लेना है। सॉल्व करो, देखो इसमें इसका डिवाइड जाता है 4 टाइम, पॉइंट गया 0 गए, तो क्या आया 314 अपॉन 4 माइनस इसमें इसका डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, और क्या आएगा 50, डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड करने पर आता है 78.5 माइनस ये कितना है 50, करो सॉल्व, कितना आएगा
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या है? माइनर सेगमेंट है। ये जो हमने फाइंड किया वो क्या आया? माइनर सेगमेंट, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। अब मुझे फाइंड करना है ये वाला पार्ट, मेजर क्या फाइंड करना है आपको? मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे बताओ? पहले हमें पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से ये माइनर को माइनस कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या लगाना है आपको? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इधर ध्यान लगाओ, देखो पहले हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, उसमें से क्या करेंगे हम? ये वाला माइनर हटा दो, मेजर बच जाएगा। तो देखो पाई, यही सेम जो हमने यहां पर लिखा था, यही सेम 2 कॉपी, यही सेम हमें क्या करना है? यहां पर लिखना है। इधर देखो पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना है? 10 माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ये लिखा हुआ इधर कितना है? 28.5 है। इसको सॉल्व करेंगे और माइनस करेंगे। देखो ध्यान देना, पॉइंट गया तो 0 गया, तो बताओ कितना आएगा? ये वाला नंबर, ये वाला 314 माइनस 28.5। देखो यहां पर 14 है, यहां 20 डबल है, इसका 14 भी जाएगा और एक और 14 जाएगा, पीछे 0.5 भी है, तो ये आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाला पार्ट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये वाला पार्ट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमने अभी फाइंड किया था, ये वाला फॉर्मूला है इसका, इसका ये सेगमेंट का है। करना क्या है? पहले आपको लेना है पूरा पार्ट, ये कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर में से क्या करेंगे? ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? आपके सेगमेंट बचेगा। तो हमें यहां पर लेना है एरिया ऑफ सेगमेंट। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप चाहो तो ये वाला लगाओ तो भी चलेगा, और लेकिन साइन थीटा में आप देखोगे आपके पास तो इसका वैल्यू भी नहीं है। साइन 120 तो 11th क्लास में आता है, यहां तो है ही नहीं। आप ये वाला भी लगा सकते हो, चाहो तो ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगाओगे? इसकी जगह आप ये वाला भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अब ये नहीं आएगा इसमें, ये क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। देखो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हो, क्योंकि साइन 120 का और साइन 60 का वैल्यू सेम होता है। जितना साइन 60 होता है उतना ही साइन 120 का वैल्यू होता है। आप चाहो तो क्लास 11th में टेबल है वो देख लेना, पूरा 180 तक टेबल है, 0 to 180 तक है, उसमें ये वाला वैल्यू है और दोनों सेम ही है। जो साइन 60 का वैल्यू है वही साइन 120 का वैल्यू है। तो आप यहां पर √3/2 लिखेंगे। देखो ये वाले सेम कैसे? देखो ध्यान देना, अगर मैं ये वाला लेता हूं तो बताओ क्या आएगा? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू, बताओ ये कितना है? साइन 120 हो चाहे साइन 60 हो, दोनों का वैल्यू हमेशा कितना होता है? √3/2 होता है। ये किससे आया? इससे आया, आगे इससे। अब देखो वापस देखो, इससे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 120 है, 120 का हाफ कितना होता है? 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। दोनों फॉर्मूले सेम ही है। ये 1/2 यहां आगे देखो पहले से, इसमें 1/2 पहले से ही दिया हुआ आगे, इसमें 1/2 हम नहीं लगाते। आपकी इच्छा जो लगाओ, आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम ही आता है। देखो करके देख लो सॉल्व। पाई का वैल्यू कितना बताओ? कुछ दिया हुआ नहीं, कितना मानना है? 22/7। तो आर कितना है? आर है 21 × 21 इंटू थीटा कितना है? 120/360 माइनस, आप चाहो तो ये लगाओ, आप चाहो तो ये लगाओ, दोनों में आंसर सेम ही आता है। अब यही लगा लो, मान लो कितना है आर का वैल्यू? 21 × 21। ये सॉल्व करेंगे ना ये वाला,
120 का हाफ कितना होता है 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। और यही यहां पर लिखा हुआ देख लो, 1/2 ये रहा, r² ये रहा, और साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो डायरेक्ट लिखो, या इधर 120 लगा सकते हो चाहो तो, इधर 120, इधर क्या लगा दो 60 लगा दो। अब देखो इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों आपस में क्या करना है, प्लस माइनस करना है। देखो इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 3 टाइम, कितना जाता है 3 टाइम जाता है। अब देखो ये वाला, ये भी 21 हो रहा ना, 7 3 21, और ये भी 21 कट गया। अब मल्टीप्लाई करो, 21 का डबल 42, 21 का डबल 42 प्लस 4 कितना होता है 46, माइनस 21 इंटू 21 होता है 441, और 2 2 जा कितना हो गया 4, और ऊपर क्या दे रखा है √3 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, और देखो रूल है कि √3 इधर है तो √3 इधर भी होना चाहिए, तभी माइनस होता है, वरना माइनस नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे रखा है तो वो लगाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, फिर इसमें से माइनस करो। लेकिन यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो √3 ही रखो, नहीं तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, वो लिखना पड़ता है, लेकिन वो दिया हुआ ही नहीं है। तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है, √3 में बिना √3 वाला माइनस नहीं होता है, सिंपल ऐसे लिख दो। ए हॉर्स, एक घोड़ा है, देखो बंधा हुआ है, ध्यान देना, इज टाइड टू पेग एट 1 कॉर्नर, ध्यान देना, ये इधर स्क्वायर, यहां पर देखो बंधा हुआ, खूंटे से बंधा हुआ है, खूंटे से ये बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है, और ये घास चल रहा है। कहां पर चल रहा है ये स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड, स्क्वायर शेप का एक ग्रास फील्ड दे रखा है जिसमें घास घास है और स्क्वायर साइड है, स्क्वायर बना हुआ है। बताओ स्क्वायर कितना डी एंगल बताओ, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ये क्या हो गया अभी आपके 90 डिग्री। आप पता है देखो ध्यान देना, ये एक सर्कल की तरह ऐसे मान लो, ये सर्कल बन रहा है ऐसा, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ये क्या बनेगा आपके क्वाड्रेंट। ये क्या बन गया क्वाड्रेंट है, सर्कल का 4th पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। मतलब घोड़ा जहां बंधा हुआ है ना, वो ये पार्ट चल सकता है, हाँ ये घास खा सकता है। अब ध्यान देना भाई, जो ये स्क्वायर शेप है, इसका साइड कितना है 15, इसका साइड दे रखा है 15 मीटर, ये स्क्वायर का साइड है, यहां पर लिखा हुआ साइड। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ये ना ये रस्सी कितना है 5 मीटर का रस्सी दे रखा है, ये रस्सी से ये यहां चढ़ सकता है। अब इसने बोला है हमें पहला पॉइंट फाइंड करना है, कौन सा बताओ, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास, ये घास कितनी खा सकता है, जो रस्सी बंधी हुई 5 मीटर की, उसे कितनी घास खा सकता है, ये वाला एरिया में बताना है। ये क्या है क्वाड्रेंट है, ये क्या है क्वाड्रेंट, मतलब सर्कल का 4th पार्ट है। देखो हमें पहला पॉइंट फाइंड करना है, नंबर 1 पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या कह सकते हो कितनी घास वो चढ़ सकता है, वो लेना आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये सर्कल का 4th पार्ट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये वाला पार्ट है, इधर वाला, अब इसके लिए क्या करना, देखो ध्यान देना, पूरा तो 15 मीटर है, लेकिन रस्सी कहां तक बंधी हुई है 5 मीटर तक बंधी हुई है, तो आपको आर कितनी माननी है 5 माननी है। 1/4 पाई का वैल्यू कितना मानना है, लिखा हुआ है 3.14 इंटू आर कितना है इंटू 5 ऐसा सॉल्व करो। देखो ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना, इसको इसे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर 4 का डिवाइड करना है। तो 5 5 जा 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 10 बचेगा, 25 प्लस 10 कितना होता है 35, 3 बचेगा, 25 3 70 कितना होता है 75 प्लस 3 78, अपॉन में कितना दे रहेगा आपके 4 दिया हुआ, और यहां लगेगा आपके पॉइंट ये वाला। अब डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 19 4 दा 76 होता है, पीछे बच गया अभी आपके 2, अब ये पॉइंट आएगा, अब डिवाइड जाएगा 6 टाइम, पीछे बच गया 1, अब डिवाइड जाएगा 2 टाइम, पीछे बच गया 2,
अब डिवाइड जाएगा 5 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मीटर रस्सी है तो ये कितना एरिया हो रहा है, 19.625 हो रहा है। ये इतना चर्च। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इस रस्सी को हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। पहले कितना था रस्सी, 5 मीटर का, अब कितना करना है, 10 मीटर करना है। रस्सी को इंक्रीज करना है। अगर रस्सी इंक्रीज करेंगे तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखो सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हम। अब वापस हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करना पड़ेगा। पहले रस्सी का लेंथ कितना था, 5 मीटर। पहले कितना था, 5 मीटर था। अब इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 मीटर कर दिया। तो देखो सिंपल सा ध्यान देना है, फॉर्मूला वही है, सेम जो हमने यहां पर लिखा हुआ है सेम हमें यहां पर लिखना है, पूरा पूरा 2 कॉपी। फर्क क्या है, रस्सी कितना कर दिया, अब रस्सी कर दिया है 10। कितना कर दिया भाई, 10 कर दिया। अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिवाइड, पॉइंट गया तो 0 गया। कितना है बताओ, 314/4। इसको हटाओ, 0 हटाओ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, और डिवाइड में कौन है, 4। डिवाइड में 4 करने पर यही नंबर आएगा। कितना आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। देखो जब घोड़ा 5 मीटर रस्सी से है ना, वो घास चल रहा था ना, तो कितना था, 5 मीटर से इतना एरिया आता था, और 10 से इतना आ रहा है। अब ये बोला है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है कितना एरिया ज्यादा वो घास चरेगा, ये फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, माइनस कर लेंगे। बताओ कितना है, देखो 78.5 माइनस 19.625। देखो यहां पर 0 है, कुछ नहीं, क्या मान लो, 0 मान लो। ये ब्रुच इज मेड विथ सिल्वर वायर। ध्यान देना, ये ब्रुच बना हुआ ऐसा कुछ सिल्वर वायर का, किसका ये, सिल्वर वायर का बना हुआ ऐसा। ध्यान देना, इसमें देखो जगह जगह क्या लगा, सिल्वर के तार लगे हुए ऐसे। कहां लगे हुए, देखो ध्यान लगाना, इधर वायर लगे हुए हैं। और ये कितना डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 35। देखो ये होता है डायमीटर, ये वाला। बताओ इसका डायमीटर कितना देर का है, डायमीटर है 35 mm का। ये ऐसा बना हुआ है सिल्वर वायर का। किसका बना हुआ है, सिल्वर, मतलब चांदी के तार का बना हुआ है। इसमें चांदी का जो तार है ना, वो सिल्वर वायर, वो 5 बार तो ऐसे लगा हुआ है। कितना, 5 तो कितना, 5 तो ये हो गए, और 1 लगा हुआ सर्कमफेरेंस में, यहां वायर लगा हुआ है। अब क्या बोला, देखो ये लिखा हुआ है, वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। देखो सर्कल भी बना हुआ है और 5 डायमीटर भी लगे हुए हैं, और इसको 10 इक्वल सेक्टर में बांट रहे हैं। देखो 10 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया वापस यहां पर, कितने टोटली है, 10 सेक्टर है। कितने सेक्टर आ गए, 10 सेक्टर है। और इसमें देखो जो ये वायर है ना, ये वायर यहां लगा हुआ है, और साथ में यहां पर भी लगा हुआ है। अब इसे क्या बोला, देखो ध्यान देना, हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। एक, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, चांदी का तार कहां लगा हुआ है, पहले हमें ये बताना है। दूसरा बताना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया कितना है वो भी हमें बताना है। हमें बताना है कि ये एरिया कितना है, एक एरिया, ईच सेक्टर का एरिया कितना है, ये भी हमें बताना है। देखो पहले हम नंबर 1 ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, पहले हमें ये वाला फाइंड करना है। अब देखो ये हमें मालूम होना चाहिए सिल्वर वायर कहां लगा हुआ है। एक तो लगा हुआ है इधर, कहां पर है, सर्कमफेरेंस में। कहां पर लगा हुआ है, सर्कमफेरेंस में लगा हुआ है। प्लस और कहां लगा हुआ है, डायमीटर में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, डायमीटर। इधर ध्यान लगा, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 4 और 5 डायमीटर में लगा हुआ है। एक तो लगा हुआ है सर्कमफेरेंस में, और 5 लगे हुए कहां पर, ये डायमीटर में लगे हुए हैं। तो बताओ सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, बताओ। 2 पाई आर भी लिख सकते हो, या पाई इंटू डी भी लिख सकते हो। देखो या तो लगाओ ये वाला 2 पाई आर, तो पाई का पाई, और आर का डबल करते हैं तो क्या बनता है, डी बनता है। आर का डबल करेंगे तो क्या बनेगा, डी, डायमीटर बनेगा। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। प्लस देखो ये जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है
पाई इंटू डी, ये वाला। और दूसरा क्या है आपके, ये वाला डायमीटर दे रखे, कितने दे रखे हैं, 5 डायमीटर दे रखे। एक तो है पाई इंटू डी, इसका मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस। आप चाहो तो 2 पाई आर भी लगा सकते हो, पाई डी और 5D। पाई डी मारसा वे घना यूज करता, छोरा ने कहता पाई डी, छोरा ने कहता पाइडो, विक्रांत मार रहा कहता। लड़कियां ने पाई डी, इधर ध्यान लगा लो। हाँ वही समझ लो ना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान लगा लो पहले। पाई इंटू डी, पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, 22/7। अब बताओ डी कितना है, डी कितना बताओ, डी दे रखा है 35। देखो ये जो हमने फाइंड किया ना, इससे केवल ये लाइन आई है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं 2 पाई आर भी लिख सकते हो। 2 पाई आर मतलब होता है सरकमफेरेंस। क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है जो यहां पर लगा हुआ है। अब हम आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है। डायमीटर मतलब कितना हो गया, 35। करो सॉल्व करो उसको। देखो 7 का डिवाइड यहां पर जाता है आपके 5 टाइम, 12 5 जा 110, प्लस इसको से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 175। दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 285 mm। अरे 11 5 जा 110, 12 22 5 जा, इसको मल्टीप्लाई करो ना, इसको इसे मल्टीप्लाई करते ये आता है 22 5 जा 110, और इसको से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 175। ये वाला जो है ये बाउंड्री, और ये वाला जो है यहां पर जहां जहां चांदी का तार लगा हुआ था, सिल्वर वायर लगा हुआ था, उसकी लेंथ आ गई, इतना वायर यूज में हुआ। अब हमें क्या फाइंड, सेकंड पॉइंट, तो हमें क्या फाइंड करना बताओ, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। इधर ध्यान लगाओ, देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो ये फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसकी जगह आप एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहां पर किया था। इधर ये 4th पार्ट था तो हमने लिखा 1/4, इधर ये क्या है 10th पार्ट है, तो आप 1/10 भी यूज में ले सकते हो। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 1/10 पाई आर स्क्वायर। देखो ये लगाओ तो भी सेम ही आता, क्योंकि देखो हमें थीटा फाइंड करना पड़ता। बताओ थीटा कितना है, पूरा कितना है बताओ 360। अब 360 में हम क्या कर देंगे, 10 का डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड करना है। बताओ कितना आएगा 36। वो 36 अगर मैं यहां पर यूज में लूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इन दोनों को काटूंगा तो यहां पर क्या आएगा 10, और यहां पर क्या आएगा, इससे अच्छा वही लगा लो। तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो। आपको सर्कल के कितने टुकड़े करने हैं वो देखना है आपको, आपकी इच्छा है तो ये लगाओ। अगर ये लगाया तो आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा, जो कितना आता है 36 डिग्री, कितना आता है 36 डिग्री आता है। और जहां तक ये लगा लो 10 में से मुझे एक चाहिए, ये वाला 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मुझे 10 में से एक कोई भी एक चाहिए, तो उसके लगेगा 1/10 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1/10 का 1/10, पाई का वैल्यू 22/7। अब आर लेनी है, आर तो दिया हुआ ही नहीं है, तो आर पहले फाइंड करो। ये डायमीटर दिया हुआ 35, बताओ आर कितना होगा, जितना डायमीटर होता है उसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो। आपकी इच्छा है तो डिवाइड करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। क्या आएगा 35/2, 35/2। पॉइंट में लाने क्यों, डायरेक्ट ऐसे ही लिखो आप 35/2। नहीं तो आप लिख सकते हो 17.5। कितना लिखेंगे 17.5। अब देखो इसका डिवाइड यहां पर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। और 5 का देखो 2 का डिवाइड यहां पर कितनी बार जाएगा, 11 टाइम जाएगा। और कटर काट दो, 5 का डिवाइड यहां जाता है आपके 2 टाइम। इसको से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो इन दोनों को वापस लिख दो, बीच में ऐड करके लिख दो, अपॉन में कितना है 4, डिवाइड करो कितना आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एन अम्ब्रेला हैज
8 रिप्स, ध्यान देना इसमें ऐसा है ना, 8 रिप्स दे रखी है ऐसे, ताने बोलते ना, ताने ऐसे तार होते ऐसे दिए हुए हैं। देखो इसको ऐसा सीधा कर दिया ऐसे, तो ऐसा हो गया, ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब देखो ध्यान देना, विच आर इक्वली शेप्ड, मतलब इस इक्वली क्या दिया, स्पेस दिया हुआ है, सब में इक्वल इक्वल स्पेस है। यहां पर जो भी एंगल बन रहा है सब क्या बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है। जो एंगल इधर बन रहा है वो इधर बन रहा है, सेम सब जगह क्या है, इक्वल इक्वल गैप है, सब में गैप कैसा है, इक्वल गैप है। अब यहां पर ये बोला है एज्यूम करना है, देखो अम्ब्रेला होता है ऐसा है, हमें एज्यूम करना है ऐसा, हमें एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, अम्ब्रेला ऐसा फ्लैट ऐसा, जैसे ये डंडी है इसकी, ये फ्लैट, इसको ऐसा कर दिया ऐसा बन गया। तो हमें बोला है सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 45। ये जो दिया हुआ ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो यहां पर है, ये कितनी दे रखी है, 45। ये क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कहां का, एरिया बिटवीन टू कंजेक्टिव रिप्स, लगातार दो के बीच का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ऐसा नहीं 2 का है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जबकि ये बोल रहा है 2 डंडी के बीच का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वो एक का ही पूछ रहा है, 2 डंडी के बीच का एरिया मतलब वो एक ही, यही एरिया ओनली, ये वाला, या तो ये दो लो, या ये दोनों, या ये दोनों, कोई भी। लगातार 2 डंडी के बीच का एरिया मतलब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सेक्टर का एरिया। क्या पूछा है, सेक्टर। हमें पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। अब देखो सेक्टर फॉर्मूला दो है, एक तो ये वाला, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एक ये वाला, यहां पर 10 पार्ट थे तो 1/10, यहां कितने पार्ट है, 8 पार्ट है, तो हमें क्या लगाना है, 1/8 लगाना है, 1/8 पाई आर स्क्वायर, ये वाला। आप ये भी लगा सकते हो, और आप एंगल फाइंड करके आप वो वाला भी लगा सकते हो, उसमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप एंगल फाइंड करो क्या करना पड़ेगा, 360 में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा, 8 का, वो कितना आएगा, 45 डिग्री। आप वो भी लगा सकते हो, उसके लिए हमें एंगल चाहिए होगा। और वापस सॉल्व करोगे यहां पर, वापस वही 1/8 ही बनेगा। सॉल्व करो, देखो पाई 1/8 का 1/8, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 45, मल्टीप्लाई 45, जो कटता है वो काटो, देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, 11 टाइम 4 टाइम, ये है 11, और ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, अपॉन में कितना है 28, करो मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आता है 22275, अपॉन में कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो डिवाइड कर देना पूरा, नहीं तो ऐसे ही रहना दो।